नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बाल गोपाल जी का जन्म हुआ था, तो आज के दिन हम उनका मुंह मीठा उनके फेवरेट मेवा पाक से ही करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मेवा पाक। मेवा पाक बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। मेवा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट लिया है। यहाँ पर हमने गोंद ली है, खसखस, कुछ बादाम, खरबूजे के बीज, इलायची पाउडर, शुगर, किशमिश, देसी घी, पिस्ता और मखाने। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो चलिए बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। अब हम करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी के इसके अंदर डालेंगे। अब घी को अच्छे से गर्म होने दें। जब आपका घी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, आप इसके अंदर गोंद डालें। अब हल्की फ्लेम पे गोंद को अच्छे तरीके से पकने दें। हमें गोंद को अच्छे तरीके से अंदर से पकाना है, तो आप इसे हल्की फ्लेम पे डीप फ्राई होने दें। आप देख सकते हैं हमारी गोंद पूरी तरीके से फूल चुकी है। चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब ठीक उसी प्रकार हम अपने बादाम को भी हल्का रोस्ट कर लेते हैं। हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, तो चलिए अब इन्हें भी अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे खरबूजे के बीज को भी हल्का रोस्ट कर रही हूँ। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब ठीक इसी समय मैं यहाँ पर खसखस भी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसी समय हम यहाँ पर हमारा ग्रेटेड कोकोनट भी इसके अंदर डाल देंगे। अब तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। जैसे ही तीनों चीजें हल्की फ्राई होने लगे, आप इसके अंदर किशमिश भी डाल दीजिए। अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैरिनेट करें। तीनों चीजें हल्की फ्राई हो चुकी हैं। अब आप इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लें। चलिए अब हम अपने मखाने भी भून लेते हैं। आप धीरे धीरे सारे मखानों को कढ़ाई में डालें और इन्हें अच्छे तरीके से डीप फ्राई करें। हमारे मखाने कुरकुरे होने चाहिए। हमारे मखाने कुरकुरे हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें भी प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं।
5 से 10 मिनट तक इन्हें यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये सारी चीजें ठंडी हो जाएं, तो आप इन्हें धीरे धीरे मिक्सर ग्राइंडर में डालें और इन्हें ग्राइंड करें। देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें अलग रख देते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी चाशनी की तैयारी कर रहे हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे बाउल चीनी के डाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पर उसी एक बाउल में पानी भर करके इसके अंदर डाल रही हूँ। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब ठीक इसी समय मैं यहाँ पर इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। अब जब तक हमारी चाशनी में एक तार ना बन जाए, आप सारी चीजों को यूं ही मिक्स करते रहें। करीबन 5 मिनट बाद आप देखेंगे हमारी चाशनी में एक तार बनने लगा है। अब ठीक इसी समय हम सारे मिश्रण को इसके अंदर डालेंगे। अब सारे मिश्रण को घोल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करें, ताकि चाशनी हमारे मेवाड़ पाक में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। हमारा मेवा पाक पूरी तरीके से चाशनी में मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम हमारी प्लेट्स को ग्रीस कर लेते हैं। अब धीरे धीरे कर करके मेवा पाक के मिश्रण को आप प्लेट्स में डालें। आप ध्यान रखें, आपको इसको गरम गरम ही डालना है। अब आप इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा मेवा पाक पूरे तरीके से तैयार है। अब आप इसे मनचाहे आकार में काटें। मेवा पाक पूरे तरीके से तैयार है बाल गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो आप कब बना रहे हैं मेवा पाक? तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमें भी खुश करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर करके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे।